जय हिंद साथियों, मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से अब चेतन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो साथियों, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? देखो, कर लो। और आज की क्लास जो हमारी है डिजिटल सम यानी कि डीएस मेथड, आज की क्लास ऐसी है कि हम कैलकुलेशन को इजी से इजी बना देंगे। और सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमें ये कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। क्योंकि कुछ मेरे भाई ये गलती कर देते हैं, जहां इसे लगाने की जरूरत नहीं है वहां भी इसे लगाते हैं। ये आदत पड़ चुकी है ना हम लोगों को, बस जहां देखो डिजिटल सम डिजिटल सम। ठीक है, तो हम ये भी जाने कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। बाकी मेरे भाइयों, घर में माँ बाप का ख्याल रखो, मम्मी पापा का, क्योंकि फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रथम प्राथमिकता उन्हें सबसे पहले उन्हें दो, ठीक, बाद में कुछ और। अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि जब अपना ख्याल रखोगे, तंदुरुस्त रहोगे, ठीक रहोगे, तभी तो क्लास कर पाओगे। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो मेरे भाई, पुत्र भी आज्ञाकारी तभी होगा जब तुम सक्सेस होगे, क्योंकि एक घोर कलयुग है। आज की डेट में कोई किसी की इज्जत ना करे, सबसे पहला औलाद। बात कड़वी है, मतलब कड़वी लग सके तुम्हें, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से पहले ये डिजिटल सम की जो क्लास है, आज इसमें इसमें हम ये जानेंगे कि डिजिटल सम का मेथड क्या है, कैसे लगे, कैसे भाग में लगा में, कैसे गुणा में, कैसे योग में। और जी, चलते हैं क्लास की ओर। तो इसकी जो क्लास है डिजिटल सम की, आज एक ही क्लास होगी और एक में ये लास्ट हो जाएगा। इसकी बार बार क्लास की जरूरत ना पड़े, एक में ही खत्म कर देंगे इसे। ठीक है साथियों, चलो। नोट, किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करो जब तक कि वो एक डिजिट में एक नहीं पहुंच जाए। यानी कि योग हमें तब तक करना है जब तक वो एक ना पहुंच जाए। जैसे कोई संख्या है, अब देखो एग्जाम्पल। भाई, इस संख्या का मैंने योग तब तक करा, कितना आ गया यहाँ? इस संख्या का योग करा, 65 आ गया। 65 के बाद मैंने इसका योग करा, कितना आ गया? 11। भाई 6 5 11 ही तो हो रहा है। आप कहोगे हाँ, 11 का मैंने योग करा, एक एक कितना हो रहा है? 2। तो बात समझ में आई, एक डिजिट में मैंने पहुंचा दिया। अब ये योग ही क्यों करना है? ये योग इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा डिजिटल सम का मेथड काम करेगा वो 9 से करेगा, यानी कि 9 से करेगा। और 9 से ही क्यों करेगा, उस चीजें थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। 9 से ही क्यों करेगा, देखो यहाँ 9 की गुणा 9 में करी, कितना आ गया? 9 आ गया। 9 की गुणा 2 में करी, कितना है? 18। और 18 का मैंने डिजिटल सम करा, कितना आया? 9 आ गया। 9 तिया 27, 7 2 9। यहाँ ये चीज ये दर्शाया जा रहा है कि भाई, जब भी हम 9 की किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 का मतलब ये है, यहाँ शेषफल या तो आप 9 कह सको या 0 कह सको, क्योंकि 9 में एक बार भाग और चला जाएगा, 9 का चला जाएगा। तो यहाँ शेषफल 0 भी कह सको। एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो कोई 43 है, कोई संख्या प्राइम नंबर है। भाई मैंने प्राइम उठाया है, ठीक है, मैंने इसमें 9 की गुणा करी, 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, कितना आ गया? 38। बड़ी संख्या भी रख सके, लेकिन हम छोटी से समझ सकें तो बड़ी क्यों रखे, है ना? तो देखो, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम कितना हो गया? 2 2 7 9। और 9 या तो 9 कह लो या 0 कह लो, बात एक ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, 9 की गुणा तुम किसी भी संख्या में करोगे, 0 कर देगा। क्या कर देगा? 0। ठीक है, तो 9 एक ऐसी संख्या है जो 0 कर दे, इसलिए हम डिजिटल सम 9 से ही लगाए करें। 9 एक ऐसा नंबर है जो अपने जैसा बना ले। ठीक है, जैसे घर वाले कहे ना कि बुरे आदमी की गैल मत रहे करो, अपने जैसा बना लेंगे, तो ऐसा ही कुछ 9 है, वो भी अपने जैसा ही बना ले। ठीक, चलो, अब ये चीज हमने समझी। लेकिन इसे भाई जैसे इसे ऐड करेंगे तो ये 65 आ गया। ऐड करेंगे तो देखो 65 यार, कब तक ऐड करेंगे? तो इसे ऐड करने का एक इजी तरीका ये भी हो सके, जहां 9 का फैक्टर बन रहा हो, क्योंकि मुझे शेषफल से मतलब है। शेषफल से मतलब है तो क्या है, जो 9 का नहीं, जो 9 विभाजित करेगा तो 9 9 करेगा, जो 9 का मल्टीपल हो उसे हटा दो। जैसा कि देखो 7, ये कितना? 7, दोनों हटा दिया मैंने,
4 5 9 हटा दिया, 9 तो 9 है ही, हटा दिया, 8 1 9 हटा दिया, और जो 6 3 9 हटा दिया। अब बचा कितना, 8 8 16, 16 का डिजिटल करेंगे कितना आ जाएगा डिजिटल सम, 16 का 7, 7 4 11, 11 का डिजिटल सम करेंगे कितना आ जाएगा 2, आ गया 2। तो इसे जोड़ने का इजी तरीका ये भी हो सका, जो 9 का मल्टीपल है उसे हटा दो। बात क्लियर, आप कहोगे जी क्लियर। अब चले नेक्स्ट पेज पे, आवाज आ रही है, चलो नेक्स्ट। किसी संख्या के अंकों के योग को जब 9 से भाग देते हैं, भाई किसी संख्या के अंकों को योग को जब 9 से भाग देते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है वही उसका डिजिटल सम है। भाई यही तो मैं बता रहा हूं, 9 से भाग दिलवा रहा, तो 9 से डिजिटल सम क्यों बने ये मैं तुम्हें बता दिया, 9 से ही क्यों बने। अब देखो, यहाँ हो सके बड़ी संख्या होती, भाई बड़ी संख्या भी हो सके, लेकिन जब मैं इस संख्या में, बड़ी हो या ये छोटी हो कोई फर्क ना पड़े, 9 का भाग दूंगा तो 9 अट्ठे 72, पूरी पूरी कटी का 7 में दूंगा, ना चलने की 0, 5 ले लो, 9 अट्ठे 72, बचा कितना 3। तो यहाँ वही 3 है जो शेष है, क्या है शेष, ना कि यहाँ भागफल लिखा हुआ। हमें यहाँ शेष से ही काम है, किससे काम है, शेष से, ठीक है। अब देखो 7 2 9, मैंने क्या बताई तुम्हें, जहां 9 का फैक्टर बन रहा हो उसे हटा दो, मतलब मल्टीपल बन रहा हो जहां 9 का उसे हटा दो। तो 7 2 9 बन रहा था, मैंने हटा दिया, 7 5 12 कितना हो गया 12, और 12 का डिजिटल सम कितना हो गया 3, भाई 1 2 3। तो इसलिए हम भाग ना देखे, इन्हें कैलकुलेट कर लें और एक डिजिट तक पहुंचा दें। तो जो सबसे पहली वाली जो बात थी कि उन्हें एक डिजिट तक पहुंचा दो, वो इसीलिए ही कि जो एक डिजिट तक पहुंचने के बाद जो संख्या आएगी वो आएगा हमारा शेषफल। कौन सा शेषफल, जब 9 का भाग उस संख्या में देंगे जो बच्चा को शेषफल होएगा है, क्या होएगा है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम जो आवेगा वो 9 का शेषफल आवेगा, नहीं 9 का भाग देने के बाद जो शेष बचा वो शेषफल आवेगा। बात क्लियर, चलो अब चलते नेक्स्ट पेज पे। डिजिटल सम का मूल सिद्धांत यह है कि किसी संख्या की गणितीय क्रिया एक्स यानी एग्जाम्पल, जोड़ घटाना यानी घटाना ही घटना घटाना, भाग गुणा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल आदि करते हैं, वही सेम क्रिया आप उस संख्या के डिजिटल सम पर भी कर सकते हैं। तो इसे कैसे लगा सके, भैया सारी चीजें देखो, यहाँ जोड़ है, घटाना है, भाग है, गुणा वर्गमूल घनमूल घनवन सब है यहाँ, ठीक है। लेकिन हमने सबसे पहले जोड़ उठा लिया, क्या उठा लिया जोड़। तो जब हम इस संख्या को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जोड़ ये आ रहा है, तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये ठीक है या ना, ये कैसे चेक करेंगे, किससे, वाई डिजिटल सम, ठीक है, यानी डीएस मेथड से इसे कैसे चेक करेंगे कि ये ठीक है या ना। तो हमारा सबसे पहला काम है जो शेष है वो ले लो, जो 9 से कटरा काट दो, भाई 4 3 7 दोनों खत्म, एक शेष बचा, प्लस 5 4 9 खत्म, 7 6 13, 13 का जब डिजिटल सम करूंगा कितना आ जाएगा, 13 का आ जाएगा 4, 7 2 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, इसका कितना आ गया 8, 8 4 12 और एक 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया मेरे भाई 4, कितना आया इसका 4। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब इसे ऐड करके देख लो, यदि यहाँ 4 आ जाए तो हमारी ये संख्या ठीक है, और यदि नहीं आ रहा तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। चलो करके देखते हैं, 9 से 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, ये 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, और 3 और एक 4, आ गया 4, यहाँ इसका 4। तो बात क्लियर। तो अब देखो एक बात और, इसका डिजिटल सम 4 निकल के आया, भाई सेम निकल के आया, तो मुझे ये पता लग गया कि ये ठीक हो सके, मैं कंफर्म ना कह रहा कि ठीक ही है, मैं कंफर्म ना हूं कि ये ठीक ही है, हमें बस ये एक स्वरूप बतावे इसका कि ये स्वरूप इसका ये हो सके। यहाँ यदि 4 आ रहा तो अगले का भी 4 आना चाहिए, ये मैं स्वरूप बता रहा है इसका, ना कि सही आंसर बता रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसमें एक 9 और ऐड कर देता, सोचो जरा, यदि मैं इसमें एक 9 और ऐड कर देता, ये तो 9 से 9 खत्म हो जाता, इसका डिजिटल सम फिर भी 4 आता, आता नहीं आता। तो हमें क्या पता लगी कि ये इसका एक स्वरूप हो सके कि डिजिटल सम 4 आवे, लेकिन इसका योग फिर ये थोड़ी आता, भाई 9 लिखने के बाद तो संख्या पूरी चेंज हो जाती, सब कुछ चेंज हो जाता। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमें इससे इसका स्वरूप पता लगा, यदि हमारे ऑप्शंस में मान लो ये हमारे ऑप्शंस होते ये वाले, भाई एक का 4 बन गया, दूसरे का 5 बन गया, तीसरे का 3 बन गया, और चौथे का 2 बन गया, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा पहला ही राइट आंसर है, कंफर्म हो जाते हैं कि पहला ही राइट आंसर है। यदि दो ऑप्शंस डिजिटल 4 के बन जाते किसके, मान लो ये जो चौथा ऑप्शन है
ये भी हमारा 4 बन जाता, कितना बन जाता 4। तो हमें स्वरूप ही तो पता लग रहा कि इसे जोड़ने के बाद जिसका डिजिटल सम 4 बनेगा वही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ क्या है भाई, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला आंसर है कि ये वाला आंसर हो जाते ना हो जाते, पता ही नहीं हमें क्या है कौन सा हो सके। उस परिस्थिति में हम क्या चीज चेक कर सके, सबसे पहले हम क्या चेक कर सके, इकाई अंक। 7 2 9, 9 4 13, इकाई अंक 13 का 3। इन दोनों में देख लो किसका इकाई अंक 3 है। सबसे पहले तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, जहां इकाई अंक 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक यदि कॉमन नहीं है या सारे डिफरेंट है, तो वहां सबसे पहले इकाई अंक वाली चीज लगाओ। डिजिटल सम थोड़ा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेटिव हो जाए, ठीक है। इकाई अंक बहुत इजी हो जाए, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा डिजिटल सम लगाने से पहले इकाई अंक चेक करना, ठीक है साथियों। तो यही चीज तो हम जानेंगे कि कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। चलो चलते नेक्स्ट पेज पे। अब देखो भाई, 324 का वर्गमूल क्या बनेगा 18, ठीक है। 14 44 का 38 और 12 25 का कितना 35। अब मुझे ये बता देगा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। 4 2 7, सॉरी 4 2 6, 6 3 9। अब जब 9 में 9 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। तो इधर भी 0 आना चाहिए। 8 1 9 और इसमें भाग दूंगा तो इधर भी 0। बात क्लियर। तो ये इसका भाई 324 का वर्गमूल 18 हो सके, ठीक है। यदि नहीं आता तो मैं एक बार को समझ लेता कि नहीं हो सकता, लेकिन है तो। अब देखो इसका करके देखूंगा, 4 4 8 4 12 और 1 13। 13 का जब डिजिटल सम करूंगा कितना आ जाएगा 4, और 4 का जब वर्गमूल करूंगा कितना आ जाएगा 2। बात क्लियर। 8 3 11, इसका डिजिटल सम कितना बनेगा 2। यहां तक क्लियर। तो चीज क्लियर। अब देखो ये तीसरा एग्जाम्पल क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट है, ठीक है। और जब चीजें अलग हो तो लेनी चाहिए। क्यों लिया देखो, इसका वर्गमूल 35 है, लेकिन जब मैं इसका डिजिटल सम करता हूं देखो 5 4 9, ये खत्म हो गया, कितना बचा 1। कितना बचा साथियों 1। तो इधर भी 1 आना चाहिए था, 1 का तो 1 हो गया है, लेकिन इधर आ रहा कितना 8। कितना आ रहा 8। आना तो 1 चाहिए था लेकिन 8 रहा है। तो क्यों आ रहा है ये 8, क्योंकि मेरे भाइयों 8 का स्क्वायर जो हो गया कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64। और 64 का जो डिजिटल सम बने कितना बना है 10, और 10 का भी कितना बनेगा 1। तो जो यूनिक डिजिट मिली हमें कितनी मिली, यानी इनका जो डिजिटल सम मिला कितना बना 1। तो वो ये 8 का वही तो 1 है, वही 1 है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से इसका स्क्वायर करके इधर भी देख सको चेक करके क्रॉस में, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लस नेक्स्ट पेज पे। देखो वही चीज है, ये कह रहा डिजिटल सम निकालते समय 9 या 9 के गुणज को गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह परिणाम को प्रभावित नहीं करता। और इसे और भी आसान बनाने के लिए आप उन समूह को भी हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया था, जहां 9 का मल्टीपल बन रहा है उसे हटा दो, क्योंकि हमें शेष की जरूरत है। तो वही आप पेज पे है, जैसे कि 6 3 9 बन गया हटा दिया, 7 2 9 बन गया हटा दिया, 4 5 9 बन गया ये हटा दिया, 4 3 7 2 9 बन गया ये भी हटा दिया, 3 3 9 बन गया हटा दिया, 4 5 9 9 ये भी हटा दिया, 4 4 8 1 9 ये भी हटा दिया, 6 5 11 इसका डिजिटल सम 2 2 7 9 ये भी हटा दिया। तो ये ना हम हटा देंगे, एग्जाम्पल दे रखे तो बात समझ में आ गई। हमें शेष उठाना, खाली क्या उठाना, शेष। चलो अब चलते नेक्स्ट पेज पे। तो मेरे भाइयों चीजें समझ में आ रही होंगी, इन्हीं चीजों से तो कैलकुलेशन इजी करेंगे। तो ये चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी, देखो बताया था ना कि 9 का मल्टीपल मतलब कुछ भी हो, 9 की गुणा तुम किसी भी संख्या में करोगे, किसी में भी, वो शेष क्या बना देगा 0। बात क्लियर। इसलिए हम 9 से चेक करेंगे डिजिटल सम है। चलो अब देखो, जब किसी संख्या को 9 से गुणा किया जाता है तो उनके गुणनफल का डिजिटल सम या तो 9 होगा या 0 होगा। यही तो बताई मैंने जस्ट पिछले पेज पर बात, यही बताई। अब देखो सबसे पहले इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें, तो हम आंसर कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखो इकाई अंक, भाई 6 पंजे 30, और जब इकाई अंक 0 आ गया 6 पंजे 30, तो जो हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक 0 ही होगा। तो हम यह चीज वहां से चेक कर सकें, इससे ज्यादा ऑप्शन अगर 0 के मिल रहे हैं तो हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकें। तो मैंने ये जोड़ के ना देख के ना कुछ करके बस मैंने यहाँ देख लिया
कि 45 9 से कट रहा है। मेरी निगाह सीधी सीधी यहां गई कि 45 9 से कट रहा है। जब 9 से कट रहा तो इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए भाई? ये जो 45 है, ये 9 गुणा 5 ही तो बनता है। तो मुझे पता लग गई कि भाई इस वाली संख्या में, इस वाली पूरी संख्या में 9 की गुणा हो रही है ना हो रही? और जब 9 की गुणा कहीं भी होगी वो डिजिटल सम जीरो बना देगा, जीरो बना देगा। तो मुझे सीधे देखते ही पता लग गई कि भाई इसका जो डिजिटल सम आवेगा जीरो आवेगा। कितना आवेगा? जीरो। तो मेरे भाई इधर भी जीरो ही होगा, जो इसकी गुणा करके जो आया इधर भी जीरो ही होगा। तो तुम यह वाले मेथड भी अप्लाई कर सको ऑप्शंस पे। तुमने देखा भाई जीरो आ रहा है क्या डिजिटल सम? तो यहां देख लो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, देखो दिखाता हूं तुम्हें। 6 3 9 खत्म, 5 2 7 2 9 ये खत्म। अब देखो क्या बच गया, ये तो जीरो है, ये हटा दो। 8 6 14, 14 का कितना हो गया 5, 5 4 9, और 9 का कितना हो गया, यहाँ तो 9 यहाँ जीरो। बात क्लियर? ठीक है। तो ये इसका स्वरूप पता लग गया कि भाई इसका आंसर हो सके। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब किसी दो संख्या को आपस में गुणा किया जाए तो उसके बाद डिजिटल सम से कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, अब ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया था, तो हमें सीधा सीधा पता लग रही है भैया 45 आ गया, तो 45 9 से कटेगा। तो हमें सीधा सीधा पता लगी कि 45 आ गया, 9 से कटेगा तो आगे डिजिटल सम जीरो होगा। तो वहां तो सीधा सीधा पता लग रहा है। यहाँ कैसे कैसे चेक करेंगे? देखो, यहाँ चेक करो, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, यहाँ कितना आया डिजिटल सम? 8 6 2 8, 6 3 9 7 2 9, यहाँ कितना है डिजिटल सम? 5 8 5 40, इन्हें भी ऐड कर दूंगा तो इसका कितना आ जाएगा डिजिटल सम? 4। कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 4। बात क्लियर? यदि इधर भी 4 आता है तुम्हारा तो ये सही हो सके, नहीं आता तो गलत हो सके। तो सबसे पहला काम तो हमारा इकाई अंक चेक करने का। 7 चौक 28, 8 आ गया, तो इसमें 8 तो है, लेकिन हमने एग्जाम्पल से सही उत्तर रखा है। ये चीजें कहां जरूरत पड़ेगी? ऑप्शंस में। ठीक है, देखो 8 8 और एक 9, 9 से 9 खत्म, फिर आ जाओ 7 2 9 खत्म, किधर? अब देखो इन्हें जोड़ लो, 7 2 9 खत्म, अब कुछ ना बन रहा। 8 8 3 11, 11 का 2, 8 3 11, 11 का 2, इनका ऐड करूंगा कितना बन जाएगा? 4। तो इधर भी 4 आ रहा था, उधर भी 4 आ रहा था। तो मेरे भाइयों बात समझ में आ गई? कट रहा काट दो, नहीं कट रहा ऐड कर दो। ठीक है, यही बात है। तो इसका ये स्वरूप हो सके तो इसका यही आंसर है। वैसे सवाल कराएंगे, सवाल है डिजिटल सम के माध्यम से उड़ाएंगे, कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, जहां लगेगा वहां लगाएंगे, जहां नहीं लगेगा वहां नहीं लगाएंगे, क्रॉस मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे। डिजिटल सम के उपयोग में यदि भाग विभाजन हो, फिर हर डेनोमीटर यानी कि हर, हर यानी कि अंश और हर की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी? अंश और हर की। ये इसकी बात कर रहा है जो नीचे है, यानी कि ये क्या होगा? यही तो भाजक होगा भाई, ये जो हर है यही तो भाजक होगा। ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला तो भाज्य होगा, और जितनी बार भाग जाएगा वो हमारा क्या होगा? भागफल। जो शेष बचा वो शेषफल। तो ये चीज तो हमने पढ़ा रखी है। चलो, जैसे अब देखो हमारे पास कोई संख्या आई कितनी? 9 2 5 0 4, 9 2 5 0 4, भाग दिया मैंने 124 से। तो यहां हम कैसे चेक करेंगे? अब देखो भाग में चीज चेंज हो जाएंगी सारी, डिजिटल सम यहां भी लगेगा, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ चेंज हो जाएगा मामला। कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमें देखो यह क्या कह रहा था, डिजिटल सम के उपयोग में यदि भाग विभाजन हो, तो भाग विभाजन ही तो है ये। तो यानी जो ये है, हर के डिजिटल सम को एक बनाना पड़ता है। कितना बनाना पड़ रहा है मेरे भाइयों? एक बनाना पड़ रहा है, तभी सही उत्तर आता है। तो एक हम कैसे बनाएंगे भाई? 4 2 6 और 6 और 1 7, कितना गुरु? 7। लेकिन हमें एक बनाना है, ये हमें एक बनाना है। तो हमें कितने की मल्टीप्लाई करो जो एक बन जा? तो आप कहोगे ये 4 की ऊपर कर दो, 4 की नीचे कर दो, क्योंकि इसका डिजिटल सम 7 बन रहा था। 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 28, और 28 का डिजिटल सम कितना होगा? 10, और 10 का कितना होगा? 1। बन गया एक। तो हमें क्या काम करना है? हमें एक बनाना पड़ेगा नीचे। ठीक है, क्या? भाजक यानी कि हर। ठीक है,
चलो, अब ये चीज समझ में आ गई। अब मैंने ऊपर क्या एक गुणा करी, ऊपर 4 की करी, नीचे 4 की करी। या ऊपर चेक कर लो डिजिटल सम क्या बन रहा है। 9 से 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, क्या बना 2, 2 चौक 8। कितना आना चाहिए मेरा, 8 आना चाहिए। यदि इधर 8 आ जाता है तो ये सही है, नहीं आता तो ये गलत है। 6 4 10, 10 का 1, 1 7 8। इसका मतलब मैं ये कह सकूं ये सही है। ठीक, तो भाग वाली चीज आ गई। भाई भाग में जो हमारा हर होगा उसमें हमें एक बनाना है। एक कैसे बनेगा, ये कैसे पहचान करें कि हम हमें इसकी गुणा करनी है। तो देखो यहां लिखा हुआ सीधा सीधा, जब हर में अंकों का योग 5 हो, कितना हो, जब हर में अंकों का योग 5 हो तो 2 से गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, बन गया 1। भाई 1 0 1, यदि यानी कि 2 हो तो 5 से गुणा करें तो 2 पंजे 10। बात क्लियर। तो 10 ऐड करूंगा 1, बन गया 1। ऐसा ही है यहाँ है। अंकों का एक बनाने के लिए 4 को 7 से गुणा करें और 7 है 4 से गुणा करें, जैसा अभी पिछले उसमें करा पेज पे, यानी 7 चौक 28। ऐड करूंगा 10 और इसे भी ऐड करूंगा 1। बात क्लियर हो गई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। 3 6 9 से भाग देते हैं तो उसका डिजिटल सम एक नहीं बनाया जा सकता। यही कंफ्यूजन नहीं। 3 6 और 9 से भाग देते हैं तो उसका डिजिटल सम एक नहीं बनाया जा सकता। यहां डिजिटल सम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात क्लियर। हम कहाँ एक बना सके, कहाँ डिजिटल सम लगा सके, यहाँ लगा सके। ठीक है, या तो वहां 2 हो या 5 हो या 4 हो या 7 हो, या पहले से ऑलरेडी एक हो। जैसे 55/100, तो यहाँ पहले से ऑलरेडी एक है, पता लग गई। तो यहाँ भाग दे के देखूंगा तो सीधी सी बात है, यहाँ ना देखे यहाँ देख लो 5 5 10, यहाँ जो डिजिटल नंबर आवेगा एक आवेगा। और इसका जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा 0.55। यहाँ भी एक आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा एक। तो बस, तो इसका मतलब ये है कि जहां पहले से ऑलरेडी एक है, भाई जीरो हो नहीं सकता। चलो देखें, यदि आप, ये तो मैंने बता दिया, तो मैं वहां एक नहीं बनाया जा सकता, तो इस चीज से हटा देना। कहाँ लगाना है ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। कई बार अपनी गणितीय गणना को आसान बनाने के लिए नेगेटिव डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है, जैसा हम भाग देने के बाद शेषफल में करते हैं और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक जोड़ते हैं। इसी प्रकार इसमें हम 9 जोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिमाइंडर जो है शेषफल जो है उसमें हम क्या काम करें, हम नेगेटिव शेषफल ले लें, ना ले नेगेटिव, भाई -1 -2 ले लें और उसे हम भाजक जोड़ दें उसमें, वही। और जो शेषफल आवे वही काम है यहाँ हमें यहाँ करना है। जब हमारा नेगेटिव में क्या आ जा डिजिटल सम, तो उसमें 9 ऐड करना है। सवाल आएंगे, सवाल के अकॉर्डिंग उन चीजों ने कवर करेंगे। तो ये चीज बहुत जानकारी है, जो जानकारी बहुत, यार ये तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत इजी कर देगी। ठीक है, तो ये जो जानकारी है बहुत जरूरी है, सीखनी बहुत जरूरी है। चलो, ऋणात्मक अंकों का योग प्लस धनात्मक अंकों का योग, जैसे कि ऋणात्मक कितना हो गया -5, प्लस का 9 ऐड कर दिया मैंने। कह रहा है ना, ये जब माइनस का आ जाए तो 9 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4। माइनस का 3 आया तो 9 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब विकल्पों में देखें कि 1 या 2 का अंतर है तो वहां डिजिटल सम लगाकर हम अपना सटीक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कितना, क्योंकि जहां 1 या 2 का अंतर मिलेगा तो उसका जो डिजिटल सम है ना ऊपर नीचे होगा। ठीक है, किसी का 5 बनेगा, किसी का 7 बनेगा, किसी का 8, किसी का 3, 1 2 ऊपर नीचे होगा। तो ज्यादा अंतर हो तो एक जैसा बन सके। बात क्लियर। चलो, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर हमारी सोच बुद्धिमत्ता को परखना चाहता है, उसने वो चीज हमारे लिए इजी करी है। यदि इस पे ये तरीका आवे तो अपने सवाल इजी कर लेगा। ठीक है, हम जब यहाँ तरीके अपनाएंगे ना तो सारे हमारे PYQ वाले क्वेश्चन होंगे मेरे भाइयों, PYQ पे अपनाएंगे। ठीक है, या उसने हमारी कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए ये सब दिया होता है। ऐसे सवालों में डिजिटल सम लगाकर हम अपने सवालों को जल्दी और आसान करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। वहां हम डिजिटल सम लगाकर डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, यहां तक बात क्लियर। तो ये चीज मैं बताता आया हूँ, चिल्लाता आ रहा हूँ, यही चीजें रिपीट कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो, डिजिटल सम हमको सटीक मान नहीं बल्कि उसका स्वरूप बताता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, वो उसका स्वरूप बतावे कि ये हो सके
वो ये कंफर्म ना करता कि यही है। बात क्लियर? भाई कंफर्म नहीं करता क्योंकि हमें पता लगे यदि डिजिटल सम दूसरे ऑप्शन में सेम मिल गया तो सही मान कहाँ बताया उसने? उसने स्वरूप ही तो बताया कि इसका ये आवेगा। हमें विकल्प के आधार पर यह बता सकता है कि ये उसका उत्तर नहीं हो सकता, उसी के आधार पर हम सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। ये डेफिनेटली बता देगा कि इसका उत्तर ये ना हो सके। मान लो पहली संख्या का जो हमारी कैलकुलेशन है उसका डिजिटल सम बन रहा है 3, तो जिसका 3 से ऊपर बनेगा 3 4 5 7 कुछ भी, तो हमारा सही आंसर ना हो सके। जिसका 3 बनेगा तो हमें स्वरूप पता लग गया ये हमारा आंसर हो सके। ठीक है, चलो अब चलते हैं आज के लास्ट पेज पे। आपका जो लास्ट पेज है, हर जगह डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ लगाया जाएगा कहाँ नहीं लगाया जाएगा इस चीज को हम सवालों के जरिए समझेंगे। तो साथियों अब हम इसका इस्तेमाल करके कुछ सवालों को हल करते हैं। वाई वाई मी। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। इसे तुम कैसे कर सके? ठीक है, किस में आया था? यूपीएसआई 2021 में। और जो हमारे पहले फर्स्ट संडे वाले दिन जो क्लास पढ़ी है उसमें ये क्वेश्चन है पेपर में। आप चेक कर सको, वहां से जाके देख के खुल के चेक कर सको। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में? याद कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 45। अब देखो यहाँ कितना मिल गया मुझे 45। अब समझना मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूं। इसका मान 4/3 पाई आर स्क्वायर हो, 3 पाई आर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तुम्हें नहीं मालूम इसका फॉर्मूला। तुम फॉर्मूला भूल ही गए, तुम्हें फॉर्मूला ना पता, लेकिन तुम्हें इतना पता है भाई आर स्क्वायर की गुणा जरूर होगी। कितने की? आर स्क्वायर की गुणा जरूर होगी। इसका फॉर्मूला ये हो करे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला ये हो करे। ठीक है, अब हमें यही पता लग गया कि इसकी गुणा यानी किसकी गुणा होगी? 9 × 5। 9 की गुणा हो रही है तभी तो 45 आ रहा है। ऑप्शंस में डिजिटल सम लगा लो, जो होगा वही आंसर है। 5 5 10, एक बन गया, 1 7 8 और 1 9, 9 खत्म और 9 खत्म। ये हमारा आंसर हो सके, मैं कंफर्म नहीं हूं कि यही है, हो सके, चलो हो सके। अब देखो 7 1 1 9 और 9 से 9 खत्म, कितना आ गया इसका डिजिटल सम? 1 आ गया। ये नहीं हो सके। ये कितना आ गया? 9, 9 से 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 5 10 और 11, इसका कितना आ गया? 2। ये ना हो सके। 9 खत्म, 7 3 10, 1 1 2 और 1 3, यानी 5 5 10 1 3, ये भी ना हो सके। तो अब हमें ये पता लगी 3 तो ना हो सके, कौन सा बचा? पहला। तो वही हमारा राइट आंसर है। मैंने आगे सवाल नहीं करा, मैंने 45 देखा, मैंने यहाँ अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो क्या बचा? बचा समय या नहीं बचा? अब इसे कैसे करते? 3 × 22/7। ये कह रहा पाई का मान 3.4 है, 22/7 नहीं रखना, जो इसने दे दिया हमें वही रखना, 3.14 × 45 × 45। अब देखो जो हमारी यहाँ 9 की गुणा हो रही है तो हम यहाँ कैलकुलेशन है क्यों करें? अब यहाँ इकाई अंक भी ना लगा सके हम। इकाई अंक क्यों ना लगा सके भाई? 5 की गुणा हो रही है, सब में 5 है। ठीक है, तो चीज समझ में आई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी हांसी से हिसार तक, ये भी यूपीएसआई 2021 में आया। ये भी हमारे पहले वाले पेपर का ही सवाल है, जो मैंने पहले यानी पहले वाले संडे में करा रखा उसी का सवाल है। देखते हैं, एक रेलगाड़ी हांसी से हिसार तक 88 किलोमीटर घंटा की चाल से स्पीड से जाती है और 90 किलोमीटर की चाल से स्पीड से वापस आती है। यदि कुल यात्रा के लिए उसे 178 घंटे का समय लगता है तो हांसी किलोमीटर में, यानी उसकी दूरी क्या है? ये क्या आया मेरे भाइयों? ये आ गया 90। कितना आ गया? 90। तो 90 9 का मल्टीपल है या नहीं है? आप कहोगे जी है। बात क्लियर। तो कोई कोई दूरी रही होगी, वो मैंने 90 किलोमीटर घंटा की चाल से कवर करी होगी, यानी आते में भाई, जाते में 88 से, आते में 90 से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 9 से कटना चाहिए। 7 2 9 9 पहला कट रहा है, नहीं हो सके। 8 2 10 नहीं कट रहा। 7 2 9 कट रहा है, 7 ये भी नहीं कट रहा। 7 2 9, 8 2 10 यानी 1, ये भी नहीं कट रहा। हमारा राइट आंसर कितना होगा? पहला। तो मेरे भाइयों यहाँ ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, इतनी ही लगाने की जरूरत थी। बाकी इसका तरीका क्या था? एक्स अपॉन कितना हो जाता? 88 प्लस बराबर कितने घंटे लगे? 178 घंटे लगे। अब देखो बात,
उसी दूरी को मैं 88 किलोमीटर घंटा की चाल से गया, उसी दूरी को मैं 90 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आया, जो मुझे कुल समय लगा वो इतना लगा। यहाँ एक्स का मान निकालोगे भाई, जो एक्स का मान होगा 9 से कट रहा होगा, पूरा पूरा कट रहा होगा ना, कट रहा होगा। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा डिजिटल सम लगाया और अपना आंसर ढूंढ लिया। आगे क्यों बढ़े जब हमारा समय बच गया तो। बात क्लियर? चलो मारो इसका स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 62,500 यानी 62,500 रुपए पर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष चक्र यानी कि वर्ष ब्याज रूप में संयोजितों की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो कैसे करेंगे, 62,500 इंटू 108। अब एक चीज और सुन लो, जब भी हम अपना डिजिटल सम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिजिटल सम जब भी लगाएंगे तो परसेंटेज से और दशमलव से हमें कोई फर्क ना पड़े, इग्नोर कर दो बिल्कुल कि यार दशमलव भी लग रहा है परसेंटेज लग रही है, बिल्कुल इग्नोर कर दो। ये हो गया 108% का स्क्वायर। भाई क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मूल वो मिश्र धन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। लेकिन जब ये मिश्र धन आवेगा तो मैं क्या काम करूं, मैं करूं 62,500 प्लस ब्याज। ब्याज मुझे पता नहीं ब्याज कितनी, तो ब्याज में एक्स मान लूं। कितना मान लूं, मैंने ब्याज एक्स मान ली, ठीक है। क्या मानी मैंने, ब्याज एक्स मानी, मूलधन ऐड कर दिया, मिश्र धन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा मिश्र धन हो गया। 8 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का डिजिटल सम कितना हो गया, 0। अब इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 0 ही आवेगा भाई, इसकी गुणा 0 में करूंगा तो 0 ही आवेगा। तो ये तो हो गया मेरा भाई 0, ठीक है। अब जब मैं इसे इधर लाऊंगा तो इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, देखो 6 2 8 8 5 13, कितना बन रहा है, 4। जब मैं इसे इधर लाऊंगा तो माइनस के 4 बन जाएगा ना, बन जाएगा माइनस के 4। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात बताई, जब हमारा माइनस में आएगा तो हम उसमें क्या ऐड करें, 9। यहां जब हम 9 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5। डिजिटल सम कितना बना हमारा, 5। पहले का कितना 6 नहीं हो सके, दूसरे का कितना 4 नहीं हो सका, तीसरा कितना 5 हो सके, तीसरा कितना 7 नहीं हो सके। बात क्लियर, क्लियर। तो हमने ये सवाल करा डिजिटल सम के माध्यम से। जब इसे कैलकुलेट करना सीख जाएंगे और सीख जाएंगे ना कि भाई कैसा हो रहा है, तो भाई मेरे तो दिमाग में ही गया ये 8 का 108 होगा, और जब 108 का योग 9 हो गया तो उसका कितना भी मल्टीपल हो, कितना भी स्क्वायर हो, वहां 0 बन जाएगा, तो इधर की संख्या 0 ही हो जाती। तो मैं सीधा सीधा इसका ऐड करता। इसे जब मैंने ऐड करा, इसका डिजिटल सम 4 बना, तो मुझे कितने की और जरूरत थी 9 बनाने में, 5 की। तो मैं तो यहाँ 5 ही देख लेता। तो ये चीजें आएंगी कैलकुलेशन से, जब दिमाग डेवलप करोगे, 4 6 सवाल निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, वाई उसे 255 दिनों में कर सकता है, और जेड उस कार्य को 340 दिनों में कर सकता है। यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब देखो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये भी यूपीएसआई 2021 में आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने पहले क्यों बताया, क्योंकि हम स्पेशल बैच पढ़ा रहे हैं, तेजस्वी बैच यूपीएसआई का, ठीक है। भाई स्टार्टिंग से हमारी क्लास चल रही है, तरीके से पढ़ाई है, देख सको बहुत कुछ नया है उन क्लासों में, तो वहां से आप देख सको यदि मन हो तो। बाकी जबरदस्ती कुछ नहीं है, मन हो तो देख सको, नहीं कोई बात नहीं। अब देखो, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम लूंगा और इसका एलसीएम लूंगा, जब मैं तीन संख्याओं का एलसीएम लूंगा, तो मेरे भाइयों तो मुझे एक बात बता दो, जब मैं 10 का एलसीएम लूंगा, 8 का लूंगा और यहाँ 5 5 या 3 मान लो, मैं 3 का एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आवेगा, एलसीएम तीनों का मल्टीपल आवेगा कोई भी। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी कि लो कह लो, लिस्ट कह लो, कॉमन मल्टीपल, क्या आवेगा, मल्टीपल यानी गुणांक तीनों का। जब हमारा है इकाई अंक 0 है, क्या है 0, तो एलसीएम का भी इकाई अंक 0 आवेगा। ये बात क्लियर है। जब भी मैं एलसीएम लूंगा तो इकाई अंक 0 आवेगा, क्योंकि वो तीनों का मल्टीपल होगा। ऐसे ही 153 255 340 का जब एलसीएम लूंगा तो उसका भी इकाई अंक 0 रहा होगा। ये बात तो क्लियर है। तो जब 0 रहा होगा, एक्स और वाई तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, नीचे सब में 41 है,
यानी कि प्राइम नंबर है। तो बस ये देख लो किसका एलसीएम जीरो रहा था, किसका नहीं रहा था। कैसे चेक करोगे? एक की जीरो में करी जीरो, 6 आ गया, तो यहाँ तो 6 बन रहा है इकाई अंक, ये नहीं हो सके। एक चौका 4, 4 6 10, जीरो बन रहा है इकाई अंक, हो सके। एक छिक्का 6, 6 6 12, कितना बन रहा है? 2, नहीं हो सके। एक दूनी 2, 6 2 8, नहीं हो सके। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर बन रहा है, कितना बन रहा? ऑप्शन नंबर बी। निकाल के देख लेना। मेरा दिमाग यहाँ जीरो पे गया, मुझे पता लगी टोटल वर्क आवेगा ऊपर, तो मैंने क्या काम करा, टोटल वर्क देख लिया किस में है ऊपर, कहाँ का अंक जीरो है। तो हमारा सवाल ये ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ डिजिटल सम नहीं लगता, लगा भी ना सके। तो कुछ तरीके हुए रहे, तो थोड़ा दिमाग डेवलप करना हमें, कहाँ कैसे करना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन संख्याओं में 1575, 1485 और 1350 का HCF में से क्या होगा? भाई देखो, इनका अंतर देखा मैंने, 90 आया। कितना आया? 90। अब यहाँ कुछ मत करो, यही देख लो 90 का फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है। बात क्लियर? अब देखो हम डिजिटल सम कैसे लगाता मैं। 7 5 12, 12 5 17, 18 9 से कट रहा है। आप कहोगे जी। 5 8 13, 13 5 18, 9 से कट रहा है। और ये कितना? 5 3 8 1 9, ये भी 9 से कट रहा है। इनमें कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है? 45। ऐसा भी हो जाता, लेकिन जैसा इजी लगे ऐसा कर लो ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं 387, 129 और 43 का एलसीएम क्या होगा? तो मेरे भाइयों देखो, 3 3 9, यानी कि ये इसका 3 गुना है 43 का। ठीक है, और 129 दिया, यानी मैं ये कह सकूं ये इसका 3 गुना है। ठीक है, और ये इसका 9 गुना होना चाहिए फिर। ठीक है, 9 3 27 का 7 हासिल, 2 9 चौक 36, 2 38। सीधी सी बात है, जब एक दूसरे के फैक्टर हैं तो इसका जो लेस है बनेगा 387 बनना चाहिए। भाई इसी के तो फैक्टर है ये। आप कहोगे जी, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32,000 का 3 वर्ष के लिए 17% प्रति वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो? कितने का? 32,000 का। ठीक है मेरे भाइयों, कितना? 3 वर्ष के लिए 17%, तो 117%। बात क्लियर? अब इसका देखो, 7 1 8 1 9 कट रहा है पूरा पूरा 9 से, तो जो हमारा आंसर होगा 9 से कटेगा। अब 4 ऑप्शंस हैं, इतने बड़े बड़े हैं, क्या हम इसमें दूसरा तरीका लगा सकें? क्या हम इसमें दूसरा तरीका लगा सकें? लगा सके मेरे भाइयों। क्यों लगा सके? इसकी जो यूनिट डिजिट है ना, अलग है, यानी इकाई का अंक इनमें सब में अलग है। क्या है? इकाई का अंक सब में अलग है। तो लगा लो ना, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, 3 दूनी 6, इकाई अंक कितना मिला? 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मैं डिजिटल सम से कर सके लेकिन मैंने ना करा, मैंने तो समय बचा लिया। बचाया समय? नहीं बचाया। तो सवाल ऐसे होंगे, ठीक है, करने का तरीका क्या है, कैसे कैलकुलेशन ना करनी, कैसे मुड़ा सके, कैसे कैसे हम कर सकें। निम्नलिखित संख्या और समुच्चय का औसत क्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो रहा है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो हो रहा है। अब पदों का योग, जैसे हमने योग पहले करा था, तो यहाँ देख लो पदों के योग में डिजिटल सम क्या है। 6 3 9 और 9 खत्म, 4 5 9 खत्म, ये वाला 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। अब आगे आ जाओ, ये वाला 6 3 9 खत्म, 9 का 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 9 का 9 खत्म। अब आगे आ जाओ, ये वाला 6 और 3 9 खत्म, ये वाला 9 खत्म। अब आगे क्या बचा? देखो, ये 1 लो, 1 और 8 खत्म, ये 9 खत्म। अब आगे क्या बच रहा है? ये वाला 4 ले लो, 4 5 9 खत्म। अब क्या बच रहा है? जोड़ लो, अभी से ज्यादा ना। 8 2 10, 1 बन गया, 1 6 7 बन गया, 7 और 6 13, और इनका जो योग बना कितना बना? 4। कितना बना? 4। अब ये देख लो किसका 4 बन रहा है। पहले का 4 4 बन रहा है, 9 8 17,
भाई पहले काट लो, इन्हें जोड़ो मत। 9 खत्म हो गया, 6 5 11, 2 बन रहा है, इसका बन गया 1, नहीं हो सकता। 7 2 9, 9 खत्म 5, नहीं हो सकता। 9 7 6 13, इसका 4 बन रहा है, हो सकता है। 7 5 12 का 3, 3 8 11, 11 का कितना 2, नहीं हो सकता। जो हमारा राइट आंसर होगा कितना होगा? 1 सेकंड साथियों, 1 सेकंड। हमें क्या काम करना था इसमें? भाई ऊपर का डिजिटल सम आया 4, कितना आया 4, संख्या कितनी है बता रहा हूं मैं तुम्हें, आंसर तो हमारा निकल आया। ठीक है, अगर यहाँ 11 संख्या होती, यहाँ 12 होती, दिक्कत हो सकेगी ना। संख्या कितनी है 10, 10 है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या यही लिखे गए हैं, लेकिन इसका ऑलरेडी 1 बन रहा है डिजिटल सम, तो हमें 1 ही तो बनाना था, तो इसका पहले से ही 1 है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट कर दिया कि जिसका 4 आवेगा वही आंसर होगा, तो आंसर आ गया। यदि ये क्या होता, यदि 11 पद होते, तो भाई पद जब 11 होते तो उनका जो डिजिटल सम नीचे का 2 बन जाता, फिर नीचे और ऊपर में 5 की गुणा करता 1 बनाने के लिए। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई तुम्हें, तो इसलिए मैं यह चीजें बता रहा हूँ, ये नहीं लिखी कभी ये सोचोगे ये तो डायरेक्ट ऐसे ही हो गया। भाई भाग वाले क्वेश्चन में तरीका वही लगेगा। ठीक मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि m बराबर 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर और तथा n बराबर ये, ठीक है, m प्लस n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? m प्लस n। देखो ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ 0 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, पॉइंट से हमें मतलब नहीं है। ये 3 है, जो n का मान बचेगा कितना बचेगा भाइयों? 3, 1 1 1, इसका स्क्वायर 1 ही हो रहा है। m का मान कितना आ गया? 3, m प्लस n पूछ रहा कितना आना चाहिए? किसका 6 बन रहा है देख लो, ये 9 खत्म, पहले का 6 बन रहा है, आंसर हो सके। अब देखो 4 4 8 और 1 9 खत्म, 4 नहीं हो सके। 4 दूनी 8 या 12, यानी कि 3 नहीं हो सके। 4 4 8 3 यानी 12, ये भी 3 नहीं हो सके। तो हमारा जो राइट आंसर निकल गया कौन सा आया? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर? अब देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन ही, कैसे कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, देखते रहो। अब देखो ये तो भाग वाला क्वेश्चन आ गया। यदि ए बराबर, यदि ए बराबर 1/0.4 प्लस 1/04 यानी 0.04, कितने पदों तक है? 8 पदों तक है। तो एक चीज बताई मैंने, हमें क्या है? हर, ठीक है, क्या बनाना? 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा? जब 7 की गुणा ऊपर और नीचे कर देंगे। भाई 7 की गुणा नीचे करेंगे, 7 चौक 28, 28 का योग 10 और 10 का योग 1, बन गया 1। तो मैंने 7 की गुणा ऊपर नीचे करी, तो नीचे का तो 1 बन गया, उसे तो भूल ही जाओ कि 1 बना है। कितने पद कह रहा है? 8 पदों का योग कह रहा है। तो जो मैं 7 जो मैं कैलकुलेट करूंगा 8 बार करूंगा, तो 7 अट्ठे इनका योग और इनका डिजिटल सम 2, देख लो किसका बन रहा है, वही हमारा आंसर होगा। देखो 7 2 9 9 9 9, 5 बन रहा तो नहीं हो सके। देखो ये 9 बन गया, खत्म। अब आ जाओ, ये 9 बन गया, ये भी खत्म। 5 तिया 15, 15 कितना बने? 6, ये भी नहीं हो सके। 7 2 9 खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 6 42, 42 और 5 यानी 7 6 42 का 6 6 5 11 और 11 का 2, इसका कितना बन गया? 2, यानी कि ये हो सके, ये हो सके, है ना। अब इसे देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पंजे 45, इसका बन गया 9 और 0, कितना बन गया? 0, ये नहीं हो सके। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया समझ में? एक बार और, जब संख्या ऐसे अंश और हर के रूप में हो, यानी कि जब भाजक से भाग दिला रहा हो, तो हमें नीचे वाला क्या बनाना पड़ा है? 1। कितना बनाना पड़ा है? 1। देखो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, 1 1 बनाना हमने सिखाया था। कहाँ सिखाया? ये रहा,
यहां हमने सिखाया था कि यदि हर आंसर हर के रूप में हो, यदि 5 दे रखा है 2 की गुणा कर दो, 2 दे रखा 5 की गुणा कर दो, 4 दे रखा 7 की कर दो, 7 दे रखा 4 की गुणा कर दो। तो नीचे हमें हर एक बनाना पड़े। ठीक, अब आ जाओ वापस सवाल पे। अब जब हम इसे एक बनाएंगे तो वहां क्या था, जब 4 है तो 7 की गुणा करेंगे, तो 7 चौक 28, कितना हो जाएगा नीचे, और 8 तो 10, और 0 और 1 कितना बन जाएगा नीचे। तो अब नीचे से तो हमें कोई मतलब है ना, अब हमारा मतलब रह गया ऊपर से। तो क्या है, जब 7 की मैंने गुणा ऊपर और नीचे करी तो 7 ही तो रह गया ऊपर ऊपर। 8 बार 7 8 56, 6 5 11, इनका योग 2। ऑप्शन में मैंने देखा किसमें 2 मिल रहा, हमारा राइट आंसर होगा। बात क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाग वाला क्वेश्चन है, इसमें हम वही चीज लगाएंगे, कौन सी, डिजिटल सम। ठीक है, देखो 6 2 6 इंटू 29 12 बटे 81 38। भाई क्या बन रहा है, 6 6 12 2 14, यानी डिजिटल सम 5। ठीक है, 9 से 9 खत्म, कितना बन गया इसका भी 5। 8 1 9 खत्म, कितना बना, 8 3 11 11, यानी कि 2। ये बन गया 25 बटे 2। बात क्लियर है, बात क्लियर। भाई गुणा है ना, 5 पंजे 25। अब ये कितना है, ये देखो 25 क्या, ऐसा 5 2 7 कर सकूं मैं, ये बन गया 7 बटे 2। ना भी करते तब भी आंसर आ जाता, कहीं ना कहीं आगे ऐड करते। लेकिन जब हमारा नीचे 2 है रहा है तो हम क्या करें, ऊपर नीचे 5 की गुणा करेंगे नीचे 1 बनाने के लिए। तो नीचे तो 1 बन गया, इससे तो मतलब नहीं रहा हमारा। 7 पंजे 35, और 35 का डिजिटल सम कितना बना। अब 8 देख लो किसका है, 8 5 13, 2 15, 6 बन रहा, नहीं हो सके। 4 4 8 बन रहा, हो सके। 4 3 7 6 13, 4 बन रहा, नहीं हो सके। तो इसका 4 बन रहा, नहीं हो सके। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर भाइयों। तो तरीके सीखो कि भाग का क्या कैसे हो सके कैसे ना हो सके, प्लस माइनस हम देख ही रहे हैं। अब इसमें तुम क्या करोगे, डिजिटल सम अप्लाई करोगे। लेकिन जब मेरी निगाह गई यहाँ इकाई अंक पे, यानी कि यूनिट डिजिट पे, तो मैंने क्या काम करा, 6 से 6 खत्म कर दिया, माइनस के 6 से प्लस के 6 खत्म कर दिया, कितना बचा 5 के इसमें ऑप्शन नंबर सी में। नहीं लगाया ना मैंने डिजिटल सम। तो मैं यही बता रहा हूँ कि हर जगह डिजिटल सम से काम मतलब जो हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके, तो वह चीज अपनाओ ना। तो यही चीज तो हमें देखनी है कि चीजें कैसे होनी है। जोड़ा तो नहीं, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या लगाओगे भाई, एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना, उससे भी इजी कर सकूं मैं, क्योंकि मुझे ऑप्शन बहुत इजी दिखाई दे रहे हैं। कैसे, 4 1 5, 5 का स्क्वायर करा 25, और ये कितना बन गया 7। डिजिटल सम, माइनस 9 से 9 खत्म, 8 का स्क्वायर 64, और इसका बन गया 1, कितना बन गया, कितना आना चाहिए 6। पहले का कितना आ रहा है 5, नहीं है। दूसरे का कितना आ रहा है 6, हो सके। तीसरे का कितना आ रहा है 4 3 7, नहीं है। चौथे का कितना आ रहा है 4 3 7, नहीं है। आंसर कितना मिल गया, समझ में आ रहा डिजिटल सम कैसे लग रहा है, आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये ऐसा सवाल है तोते उड़ा दे अच्छे अच्छे के। ये सवाल ऐसा तोते उड़ा देगा तुम्हारे भी, ठीक है, तुम्हारे भी। चलो, माना एक्स कितना है, कोई संख्या है भाई, एक्स कोई संख्या है। माना एक्स 56,000 और 60,000 के बीच में छोटी से छोटी संख्या है, कौन सी है, जिसे जब 40 45 50 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 23 शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है प्रत्येक स्थिति में, लेकिन तीसरी संख्या हमें पता ही नहीं। सबसे पहले हमें तीसरी संख्या निकालनी है, और यदि हम तीसरी संख्या ना निकालें, तीसरी संख्या ना निकालें और आंसर हवा दें तो कैसी रहेगी, बढ़िया रहेगी। देखो तुमने एक चीज पढ़ी है नंबर सिस्टम में, क्या पढ़ा है, तुमने पढ़ा है यहाँ क्या कह रहा है, जिसे हम 40 45 50 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा है। तो तुमने पढ़ा है, हमने ये उठाई 45, 45 क्यों उठाई, समझ में आ गया। हमने उठाई 45 से भाग देने पे, कितना, 45 से भाग देने पे कितना शेष बच रहा है, यहां तक क्लियर है। चलो
यदि उसी संख्या को 9 से भाग दूं, कितने से? 9 से, कितना शेष बचना चाहिए? बताओ जल्दी, कितना शेष बचना चाहिए? 5। 3 2 5, 9 दूनी 18। भाजक में नहीं देना, फिर तो हम किस में दें? ऐसा शेषफल में तो भाग दें, भूल गए? चलो, कितना शेष बचा? 5। अब वो 9 का जो विभाजिता का नियम है स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है, या तो संख्या को भाग दे लो या संख्या के योग को भाग दे लो, हर हर स्थिति में शेषफल सेम आवे। तो लास्ट में पूछा इसने अंकों, x के अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल तो यही है, 9 का भाग देख लो, जहां 5 बच जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है भाई, देख लो, 9 दूनी 18, 3 शेष नहीं है, 26 है, अरे जोड़ लो ना, 8 ये भी नहीं है, जोड़ लो 10, 1 नहीं है, 3 2 5 ये बन रहा है, ये यही है। बात समझ में आई? कैसा लगा? कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक ना है, सीरियस है। ठीक है, तो उत्ते उड़ा दें ऐसे सवाल जो चुटकियों में हो रहे हैं। आज एक ऐसी संख्या बता दूंगा तो मैं, तुम कहोगे क्या ही बता दिया। देखो, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो भाई, कोई संख्या किसी का स्क्वायर रही होगी, जो स्क्वायर रही होगी यही वो संख्या है। जैसा मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 8, 8 का स्क्वायर है 64, और 64 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो ये स्क्वायर में है, सारी संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या पूछ रहा, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमने एक नंबर सिस्टम में एक रूल पढ़ा, जिसका इकाई अंक 2 और 3 7 8 होगा। ये तो किसी संख्या का वर्ग ना हो सके। पढ़ा है? नहीं पढ़ा किसी ने? अब पढ़ लो। 2 3 7 8, यदि ये संख्या है इकाई अंक, तो कभी भी किसी संख्या का वर्ग ना हो सके। क्या ना हो सके? वर्ग। इनसे अलग अगर कोई संख्या है तो वर्ग हो सके। तो मैंने इसी इसी के आधार पर लास्ट वाला कैंसिल कर दिया। बचे कितने? 3 ऑप्शंस। कितने बचे? 3 ऑप्शंस। अब देखो, जब भी कोई स्क्वायर होगा, हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें एक चीज पता है कि भैया ये क्या, 2.4 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो आएगा 5.76। ठीक है, इससे मुझे क्या पता लग रहा है? जो कोई स्क्वायर होगा उसके दशमलव के बाद या तो 2 डिजिट होंगी, कितनी? 2, या होंगी 4 डिजिट। 2 डिजिट होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी, 2 के मल्टीपल में होंगी, लेकिन इसके बाद 3 डिजिट है। मैंने ये भी कैंसिल कर दिया। बात क्लियर? अब मैंने ये तो कैंसिल कर दिया, लेकिन मुझे एक चीज पता है, जब मैं इकाई अंक 2 पकड़ूंगा, यानी लास्ट के 2 इकाई और दहाई का अंक पकड़ूंगा, तो मुझे बताओ 0 4 किसी के स्क्वायर में हो रहा है? आप कहोगे 2 में हो रहा है। 0 4 2 में आ रहा है, तो भाई पहला भी आंसर हो सके। यहाँ लास्ट में 96 आ रहा है, 14 का स्क्वायर 196 हो गए, तो ये भी हो सके। अगर इसी के आधार पर यहाँ 2 पकड़ता तो 576 24 का याद आता, तो वो भी होता। लेकिन वो मैंने किस आधार पर कैंसिल करा? दशमलव के आधार पर। अब कैसे पता लगाएंगे गुरुजी? एक चीज ऐसी बता देता हूं, शायद किसी ने ना बताई हो, नोट कर लेना, पढ़ लेना। एक, कितना? 1 4 7 और आगे 9, ये कितनी संख्या बन गई मेरी? 4। यदि किसी के वर्ग का योग यानी कि सम, ठीक है, डिजिटल सम यदि इतना है, कितना है? 1 4 7 9। अब 9 में 0 भी कह सकूं, कोई बात थोड़ी है। चलो, यदि ये है तो वो संख्या किसी ना किसी का वर्ग रही होगी। बात क्लियर? ये डिजिट तुमने कहीं ना देखी होंगी, नोट कर लो। ठीक है, अब यह मेथड से हम इसे ट्राई करेंगे। तो हमने 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल कैंसिल कर दिए, बच्चे 2, उन्हीं में ट्राई कर लो। देखो, 7 दिन 10, 1 बचा, 8 9, कितना बन गया? 9। तो ये हो सके, तो यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा हो सके तो ये है। ठीक है, चलो आगे देख करके देखना चाहोगे? 4 3 7 2 11, कितना बचा? 2 बच गया, 2 और 6, और मैंने कितने लिखवाए यहाँ में? यहाँ 8 है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, जहां ये बन जाएगा डिजिटल सम 1 4 7 9, जहां बन गया वो किसी ना किसी का वर्ग है। याद कर लेना, पेपर में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीपीओ 2019 में।
देख सको किसी के पास ओल्ड मॉक हो तो। ये किस में आया? एसएससी सीएचएसएल में। किस में आया? एसएससी सीएचएसएल में। सबसे पहले 2 डिजिट पकड़ लो। कितनी? ये कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है। 84 आवे मेरे भाई किसी के स्क्वायर में, 84 आवे। अरे 22 के में आवे 484, भूल गए? तो ये पूर्ण वर्ग है, हो सके। 56 आवे किसी के में, 16 के में आवे 256। 76 आवे 24 के में आवे, 24 आवे 324, यानी 18 के में आवे। तो इस आधार पे तो हम चीजें ना क्लियर नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर यहीं से क्लियर होता। कितना दिमाग लगा दिया देखो एसएससी सीएचएसएल में, कितना दिमाग लगा दिया कि बालक लास्ट की दो डिजिट पकड़ ले, तो हमने ये चीज रख दी है ना। लेकिन हमने तो अभी एक चीज सीख ली। क्या सीखा? 1 4 7 9, 1 4 7 9 है ना। लगा लो भैया 1 4 7 9। अब देखो 6 3 9 खत्म, 8 4 12 का 3, और कितना बन गया इधर 1। लेकिन वहां ने कहा नहीं है। ठीक है, ये तो है। 5 4 9, 9 9 7 6 13, कितना बन गया 4। ये भी है 6 3 9, 7 3 21, 21 6 27 9, ये भी है। अब देखो इसे देख ले एक बार। 5 4 9, 7 2 9, 3 3 6, कितना बन गया 6। तो हमने लिखवाई भी ना है। यही है ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर? पहचानना कितना इजी हो गया। तो चीजें नई नई मिलेंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज मिलेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2020 में एक शहर की जनसंख्या, भैया इतनी जनसंख्या में वार्षिक रूप में 7.5 की वृद्धि होती है। 2022 में शहर की जनसंख्या कितनी है? सवाल देखे होंगे परसेंटेज में आ जाओ। तो कैसे करें इन्हें? इसका डिजिट सम कितना बन रहा है? 5। कितना ये? 7.5। इसका कितना बन जाएगा? 107.5 का स्क्वायर। 2 साल की बात हो रही है, स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत? नीचे परसेंटेज अगर हटाओगे तो 100 बनेगा। तो हमें तो एक चाहिए, तो हमें तो ऑलरेडी एक है, तो बात मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने तुम्हें बताई परसेंटेज से कोई फर्क ना पड़े, इसलिए बताई। और पॉइंट हटा के अगर 0 भी बढ़ाओगे तब भी एक आएगा। तब पॉइंट से प्रतिशत से कोई फर्क ना पड़े। अब यही देख लो, 7 5 12 और एक 13, कितना बना 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और कितना बन गया 7। 7 पंजे 35, कितना आ गया डिजिटल सम? यहां देख लो 8 किसका बन रहा है। देखो 15 और 5 20, कितना बचा? 2 2 7 9 खत्म। 8 8 16, कितना बन गया 7। तो ये है नहीं है। अब 7 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 5 3 15, कितना बना 6। नहीं है। 7 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ये कितना बना? 5 2 10, 10 और 8 18, 18 यानी कि शेषफल कितना? 0 नहीं है, या 9 कह सको। 7 2 9 खत्म, 8 1 8 9 खत्म, 7 5 12, 12 5 17, और 17 का डिजिट सम 8, कितना हो गया? राइट आंसर डी। बात क्लियर? देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन से बचे हैं। यूनिट डिजिट से इसलिए ना निकाल सके कि सारे ऑप्शंस में 5 है, इसलिए ना निकाल सके, नहीं हम वहां से निकाल लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या इतनी थी। यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर, यानी एक साल में 6% जन्म ले रहे हैं, 3% मर रहे हैं, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? वर्तमान जनसंख्या भाई 6% क्या जन्म ले रहे हैं, 3% मर रहे हैं। यहां से मैं अंदाजा लगा सकूं 3% बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिजिटल सम कितना बना? 5। 3% बढ़ रहे हैं क्या स्क्वायर? 2 वर्ष पहले की बात कर रहा था, तो ये आंसर आना चाहिए। कितना बना? 4। 4 का स्क्वायर, इसका तो वही आ जाएगा 8 ना, आ जा पिछला वाला बन गया। तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना? 7, 7 पंजे 35, और 35 का योग 8, 8 बन गया। इसमें देख लो किसका 8 है। ठीक है, 6 3 9, 5 4 9, 4 बचा नहीं है। 5 4 9, 8 4 12, 3 बचा नहीं है। 5 4 9 8 बचा, सही है। हो सके क्लियर ना कह सके, ये ऑप्शंस 2 मिल गए ना 8 वाले, तो मामला बेकार हो जाएगा, सारे करे किराए पर पानी फिर जाएगा।
5 4 9 और 10 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर? कैसी लग रही है क्लास? कुछ लग रहा है कि नया मिल रहा है? कुछ लग रहा है कि यार कैलकुलेशन बचेगी? लगे कुछ? चलो, गिरी 835 रुपए के औसत लागत पर 14 साड़ी खरीदता है। अगर 11 साड़ी और खरीदता तो उनकी औसत लागत। तो औसत वाले सवाल भी क्या डिजिटल समझे हो जाए? भाई जब रख दिया तो होंगे, देखो कैसे होंगे। 835 गुणा 14 प्लस 11 गुणा 645 बटे कितनी साड़ी है? 14 11 25। भाई टोटली तो एक रहे, ऐसी तो निकालो एवरेज। सभी साड़ी का औसत पूछ रहा तो ऐसे निकलेगा। देखो 8 8 16 कितना बचा? 7। कितना बचा इधर? 7। और यहाँ कितना बचा? 5। 7 पंजे 35। कितना बन गया इधर इसका? बात क्लियर? कितना बचा? 2। 9 खत्म। 6 6 दूनी 12। कितना बच गया? 3। 8 दिया। कितना आ गया ऊपर? सॉरी, ये है प्लस। एक गलती हम हर बार करते हैं। चलो सुधार ली हमने, ही नहीं मामला खराब हो जाता। भाई कितना? ये 6। कितना बना? 3 बना, मतलब 6 दूनी 12, 12 का 3। 8 3 कितना हो गया? 11। और 11 का डिजिटल सम। और नीचे कितने की गुणा करूं आंसर हर में? 5 की। हाँ, बात समझने लग गए। बन गई एक। कितना आना चाहिए डिजिटल सम? अब देख लो 8 कहाँ है। 7 4 11 2 3। पहले में 8 है भाई, पहले में ही 8 है। चलो अब देखो 4 4 8 8 3 11 2 7 9 3 बन रहा है, नहीं हो सके। एक बन गया, ये खत्म हो गया। एक 6 है, ये नहीं हो सके। ये कितना? 7 दूनी 14 5 5 4 11 यानी कि 2 2 यानी एक बन गया, ये भी नहीं हो सके। ऑप्शन नंबर 1। बात क्लियर? हुआ डिजिटल समझे ना हुआ? देखो गुणा भाग कुछ ना करा, हुआ। हुआ भाई हुआ। यू कैसा होगा? ये भी होगा। एक निश्चित धनराशि पर 4 साल में 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि इतने रुपए धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, यानी ये क्या है? ये मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। एक निश्चित धनराशि में 4 साल 10% पार्षद वर्ष से प्राप्त। तो जब प्राप्त हुआ ये, तो मिश्र धन ही तो प्राप्त हुआ है। तो ऊपर लिख लो इसे 1 3 6 8 9 3। पॉइंट लगाओ मत लगाओ, कोई फर्क पड़ा हमें? चलो नीचे क्या लिखूं? 110 का घात 4। 4 साल की बात हो रही, घात 4 ही तो लिखोगे। तो ये क्या बन गया? 2। 2 बना। अब 2 की घात 4 कितनी हो गई? 16। कितना बन गया? 7। तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब ऊपर आ जाओ। 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 9 खत्म। ठीक है, 6 5 11 ऊपर बना 2। तो ये बन गया 2/7। कितने की गुणा कर दूं? कितना आना चाहिए हमारा डिजिटल सम? ठीक है, 9 से 9 खत्म। कितना बन गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हो सके, क्लियर नहीं है क्या हो सके? 5 4 9 खत्म, 8 से 14 5 बन रहा है, नहीं हो सके। 8 चाहिए। 9 से 9 खत्म, 7 बन रहा है, नहीं हो सके। 9 से 9 खत्म, 12 3 बन रहा है, नहीं हो सके। यानी ऑप्शन नंबर, बात के लिए मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मासिक आय से एक घरेलू खर्च पर 24%, मनोज पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है। कितना ये खर्ची कर रहा है? ये बचा क्या रहा है मेरे भाई? शेष में, यानी हाँ, शेष बचा लिया। कितना बचा लिया देखो? 24 16 40 40 और 28 कितने हो गए? 68। बचा कितना शेष? 32% बच गया ना? बच गया। कह रहा शेष में 72% धनराशि दान कर दी। तो शेष की कितनी बची इस पर? 28%। कितनी बची? 28%। चलो अब कह रहा है इतने रुपए धनराशि बची। देखो मैंने कोई मूलधन माना पी, पी इंटू इतना इतना बराबर कितना बचा? 24,03.52। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब यहां मैं किससे भाग दूं? भाई परसेंटेज से कोई फर्क ना पड़े, तो मैंने भाग दिया 3 2 5।
और वैसे भी अगर यहाँ है, अगर यहाँ वैसे भी देखो 3 2 5 बन रहा है, अगर यहाँ वैसे भी 9 3 27 दोगे तब भी 5 ही बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 8 2 10, एक बच गया, बीच में इंटू है तो ये कितना आया 5, यानी पी इंटू 5 आ गया बराबर। अब देखो 5 4 9, अब ये कितना बचा 2 2 4 3 7। बात क्लियर? तो ये आ जाएगा P बराबर 7 बटे कितने की गुणा करूं, ऊपर और नीचे 2 की। पता है ना गुणा क्यों हो रही है? चलो 7 दूनी, तो P का मान कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, यानी डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 5। अब देखो इससे ये खत्म, 7 2 9, 5 4 9, ये पहला ही आ रहा नहीं, हमें चाहिए 5, पहले का था 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है? 5 2 7 2 9, 8 से 14 दूसरे का आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 5 2 7 2 9, इसका कितना आ रहा है 2, ये भी नहीं है। अब आ जाओ उधर, 9 से 9 खत्म, कितना आ रहा है 3, ये भी नहीं है। आंसर कितना बन गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाइयों समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओए होए 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 होए, इस टाइप का सवाल मैंने करा था, वही 8 टाइम्स सवाल, यानी 8 थर्म्स पूछ रहा है, यानी कि 8 बार 8 टाइम्स पूछ रहा, तो ये हो जाएगा आपका HW। ये तुम्हें करके बताना है कमेंट सेक्शन में। और एक बात जरूर बतानी है, आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया नहीं आया? यदि अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो। भाई तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वादा करा था कि ये क्लास आज आनी है तो आज ही दे रहा हूँ, मंगलवार। आज मंगलवार है, ठीक है। शेयर कर दो दबा के, तो इतना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।